दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अब एंजल वन जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, मैं साथ साथ बिल्कुल लाइव आपके साथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये बेसिक परमिशन मांग रहा है तो आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोबारा से बेसिक परमिशन मांग रहा है तो दोबारा आपको जो है अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ एक सारी की सारी चीजें बता रहा है। नीचे तो ये बोल रहा है कि जी लॉगिन कर लो। अब क्योंकि हमने आज से पहले कभी रजिस्टर तो किया नहीं खुद को, तो सबसे पहले तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले ये मुझसे मेरा जो है मोबाइल नंबर पूछे, तो मैं यहाँ फटाफट से अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली नीचे आपको फिर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी मेरे को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली मेरे को फिर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोबारा कुछ बेसिक परमिशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है मेरा मोबाइल नंबर ये शो कर रहा है और उसके नीचे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपना फुल नेम एंटर कर दीजिए। तो फटाफट से जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूँ उनका फुल नेम मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फुल नेम एंटर करने के बाद नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये दोबारा से कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये मेरी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, सिंपली आपको इस ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी एक तरह से ये जो आपकी ईमेल आईडी है उसको ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, फिर अगले पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगले पेज पे बोल रहा है प्रोसीड टू डिजी लॉकर, तो हमारे को यहाँ पर डिजी लॉकर में लॉगिन करना पड़ेगा। देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो यहाँ पर मैंने प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दो। तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक आपका ये जो पैन कार्ड है ये होना चाहिए और एक आपका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना आधार नंबर एंटर कर दो। तो जो भी हमारा आधार नंबर है वो एज इट इज मैं यहाँ पर फटाफट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है कि ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है एज इट इज, ये कैप्चा कोड भी हमें एज इट इज यहाँ पर एंटर करना है। तो आधार नंबर और कैप्चा कोड ये दोनों चीजें फटाफट से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद फिर मेरे को नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी मेरा मोबाइल नंबर मेरे आधार कार्ड से लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी मेरे को एज इट इज यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे फिर मेरे को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि आपका जो 6 अंकों का डिजी लॉकर का पिन है ना, वो पिन आप यहाँ पर एंटर करके डिजी लॉकर में एंटर कर जाओ। लेकिन काफी बार क्या होता है, लोगों को अपना डिजी लॉकर का जो पिन है वो याद ही नहीं होता। तो अगर आपको भी अपना डिजी लॉकर का पिन नहीं पता तो नीचे आप यहाँ पर फॉरगेट डिजी लॉकर का जो पिन आ रहा है ना, फॉरगेट पिन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दो और नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। उसके बाद अगले पेज पे बोलेगा कि अब यहाँ पर आप अपना नया डिजी लॉकर का पिन सेट कर लो। जैसे आप नया डिजी लॉकर का पिन सेट कर लोगे उसके बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन कर जाओगे। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, यहाँ पर ये जो डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि अब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर कर दो। यानी यहाँ पर आपको अपना वो वाला बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस बैंक अकाउंट से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, और जैसे मान लो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में लेट्स सपोज कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा इस अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और मान लो कल को आपने कोई एसआईपी वगैरह शुरू की थी, वो आप एसआईपी को ब्रेक करते हो तो वो जो पैसा ब्रेक होने के बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह जो भी सारा पैसा बनेगा वो इसी अकाउंट में वापस आएगा। तो यानी जो मेन बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपका पैसा वैसा पड़ा होता है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ और नीचे आईएफएससी कोड फटाफट से एंटर कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली मैं नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे कैमरे को ये एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि कुछ मेरे को केवाईसी की डिटेल्स वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अपलोड आधार कार्ड और नीचे बोल रहा है कि अपलोड आधार कार्ड उसकी जो है बैक साइड अपलोड करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं पहले फोटो खींच लेता हूँ आधार कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की, दोनों फोटोज को मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मोबाइल में फोटोज कैप्चर करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी में जाकर के अपनी जो फोटोग्राफ है फ्रंट साइड की वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे यहाँ से मैं जो अपनी आधार कार्ड की बैक साइड की इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रंट साइड की और बैक साइड की फोटोज अपलोड होने के बाद नीचे मेरे को सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ पर इसने जो मेरा आधार कार्ड में एड्रेस था एज इट इज यहाँ पर दिखा दिया। अगर सब कुछ ठीक है तो मेरे को सिंपली नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी सेल्फी क्लिक करनी है और सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो नीचे मैं यहाँ पर अपना ओपन कैमरा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे को अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल्फी क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे मेरे को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरी सेल्फी है ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से कर देना है। तो सिग्नेचर करने के बाद दोबारा नीचे मेरे को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिखा रहा है और जो हमारा बैंक अकाउंट है, जैसे हमारे केस में हमने अपना आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक किया। ठीक है, तो मतलब अगले पेज पे नीचे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पे बने रहना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर वेरिफिकेशन के लिए दोबारा इसने आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी आपको एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद नीचे फिर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर ये मेरा बैंक अकाउंट दिखा रहा है, यानी मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल दिखा रहा है और नीचे बोल रहा है लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट, यानी एक तरह से मैं इसको कंसेंट प्रोवाइड कर दूं कि ये जो मेरा अकाउंट है इसको एंजल वन के साथ लिंक कर ले। ठीक है, उसके बाद दोबारा अगले पेज पर एक दोबारा ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मेरे को एज इट इज यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओटीपी को ये वैलिडेट कर रहा है और उसके बाद जो कंसेंट है वो इसको सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है और जो मेरा बैंक अकाउंट है, जैसे हमारे केस में आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट ऐड किया तो वो सक्सेसफुली इसके साथ जो है लिंक हो चुका है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, आपको इसी पेज पर ही बने रहना है। उसके बाद अगले पेज पर ये कुछ एक बेसिक डिटेल्स हमसे पूछ रहा है, जैसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो जैसे बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। नीचे दोनों ही चेकबॉक्स को आपको जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे जेंडर पूछ रहा है, जैसे जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे फीमेल एम्प्लॉय है, इनके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। उनका मैरिटल स्टेटस जो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इनके फादर का नेम हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फादर नेम एंटर करने के बाद नीचे बोल रहा है कि ट्रेडिंग सेगमेंट कौन कौन से आप एक्टिवेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो चीजों को, अब हो सकता है कल को मैं एसआईपी स्टार्ट करूँ, हो सकता है फिर उसके बाद मेरे को किसी दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का मन कर जाए, तो हर एक को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अब आप नॉमिनी को ऐड कर लो। अब नॉमिनी का सिंपली मतलब ये है कि जिसे भी आप नॉमिनी बनाओगे, यानी भगवान न करे कल को अगर जो भी अकाउंट होल्डर है जो एंजल वन पे अकाउंट बना रहा है, भगवान न करे अगर कल को उसको कुछ हो जाता है और उसके मान लो कुछ भी पैसे 4 लाख 5 लाख कुछ भी फॉर एग्जांपल उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं और कल को वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो जिसे भी नॉमिनी बनाया जाएगा आसानी से उसके अकाउंट में वो पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नॉमिनी आप ज्यादा से ज्यादा 3 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। अब मेरे केस में मुझे लगता है एक नॉमिनी बहुत है, तो मैं यहाँ पे फटाफट नॉमिनी को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ
यहाँ पर नॉमिनी का सबसे पहले मेरे को नाम डालना है, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालने के बाद नीचे आपको नॉमिनी का पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपनी नहीं एंटर करनी। फिर उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ शेयर आप देना चाहते हो। मान लो अगर आप किसी 3 जनों को नॉमिनी बनाते हो तो किसी को 30% दे दिया, किसी को 50% दे दिया, किसी को 20% दे दिया। अब मेरे केस में तो मैं एक ही नॉमिनी ऐड कर रहा हूं इनके लिए, तो मैं जिसे भी नॉमिनी बना रहा हूं उसका परसेंटेज ऑफ शेयर 100% कर दूंगा। ऐसी नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है भाई, नॉमिनी फादर को बना रहे हो, हस्बैंड को बना रहे हो, तो जो भी रिलेशनशिप आपका नॉमिनी के साथ है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको फिर अगले पेज पर बढ़ जाना है। नॉमिनी ऐड करने के बाद अगले पेज पे ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा फॉर्म है उसका एक रिव्यू हमारे सामने आ गया, ठीक है। जो अभी तक हमने फॉर्म भरा उसका पूरा का पूरा रिव्यू ये शो कर रहा है। इसको आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, पूरा देख लेना जो आपने फॉर्म भरा है एज इट इज, ये पूरा का पूरा रिव्यू कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये दोबारा बोल रहा है कि अब आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोबारा आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर दोबारा एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर दोबारा एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और यहाँ पर ये बोल रहा है कि वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ये बोल रहा है कि रेटिंग कर दो कि आपको ये एप्लीकेशन कितनी स्मूथ लगी। तो मुझे तो बहुत सही लगी, तो मैं यहाँ पर 10/10 कर सकता हूँ। बाकी ये स्मूथ प्रोसेस कर दिया, सबमिट कर दिया, आपके ऊपर है। कई बार एप्लीकेशन ऐसा भी होता है कि लैग कर जाती है, बहुत स्लो चलती है, तो आप एक 1 रेटिंग भी कर सकते हो, 2 रेटिंग भी आपके ऊपर है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सक्सेसफुली इसके पास सबमिट हो चुके हैं। अब ये 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद मेरी जो ये एप्लीकेशन है एंजल वन वाली जो एप्लीकेशन है ये एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगी और इसे मैं आसानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसके अंदर एसआईपी भी एक तरह से स्टार्ट कर सकता हूं, म्यूचुअल फंड में, या जो भी मैं चाहूं, मतलब मार्केट में जिस तरीके से मैं चाहूं स्टॉक परचेस करना है, डायरेक्ट रिलायंस का स्टॉक करना है, टाटा का करना है, जिस तरीके से भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूं मैं एंजल वन के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता हूं। कई बार सेम डे भी इसका जो है वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और कई बार 1 से 2 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो अपडेट आप ऐप खोल के बार-बार चेक कर सकते हो। दोस्तों एकदम ऑनेस्ट रिव्यू और एकदम जेन्युइन प्रोसेस बाय प्रोसेस इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।